नमस्कार। यहाँ मंचासीन आदरणीय बधुलिया जी, आदरणीय किस्मत कुमार जी, आदरणीय बंसल जी और यहाँ इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथी, मैं बहुत आभारी हूँ। आज मुझे ये सम्मान दिया गया, ये मौका दिया गया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाई, जहाँ मैंने अभी अपने से पूर्व दो महान विभूतियों के बहुत ही तथ्यपूर्ण और बहुत ही चिंतन मनन करने वाले विचार सुने। मैं मानती हूँ और आप सब भी मुझसे सहमत होंगे कि बहुत सी बातें जो यहाँ बताई गई उनसे शायद हम उस गहराई से वाकिफ नहीं हैं। जब हम ना वाकिफ हैं तभी बात है कि हम नारद जी को समझेंगे कैसे। जब हम उन्हें समझेंगे नहीं तो उनकी सोच क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, वो हमें उनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है, उस पर चल कैसे पाएंगे। प्रश्न तो ये है कि हमने क्या उन ग्रंथों को पढ़ा है। हम तो बहुत से लोग उनके नाम भी नहीं जानते। तो बात ये है कि हम पहले अध्ययन की तरफ आगे बढ़ें। बहुत हल्के से हम चल पड़ते हैं जब हमारी हिंदुइज्म की बात होती है, या हम कहते हैं हम कट्टर नहीं हैं। पूजा कर ली ठीक है, नहीं की तब भी ठीक है। हम तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान का खजाना न खाली है। जब हम अपनी बात उस गहराई से, उस वजन के साथ कह पाए और व्यक्ति को अपने बात से सहमत भी कर पाए। नारद जी पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम ये समझ पाते हैं, देखते हैं, सतत संपर्क, सतत प्रयास, सतत प्रवास, सतत संवाद, वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। फिर हम देखते हैं कि हर उनके प्रवास में, संवाद में लोक मंगल की, लोक कल्याण की एक निहित भावना है। कभी भी वो अकारण, निरर्थक कहीं प्रवास पर नहीं गए। बहुत सही कहा गया मुझसे पूर्व दोनों वक्ताओं द्वारा कि नारद जी की छवि को इतना धूमिल करके समाज में इस तरह से बता दिया गया है कि हम बहुत हल्के से लेते हैं। लेकिन नहीं, अब वो वक्त है कि हम उसे समझें, सोचें और उस नैरेटिव को, जो कि सही था, है और रहेगा, समाज तक अपनी भूमिका निभाएं। और आज के कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी हम यहाँ से जो भी ग्रहण करके जाएं उसके संदेशवाहक बने और बताएं कि नारद जी का दृष्टिकोण क्या था। आप हैरान होंगे, नारद जी का संवाद देवताओं से, राक्षसों से, ईश्वर से बहुत बेहतर था। सभी से इतना बेहतरीन संवाद था। उसके बावजूद हम कहते हैं कि नारद जी, ऐसा तो इंद्र जी का भी नहीं था, क्योंकि नारद जी की किसी भी उनके कदम की पृष्ठभूमि में उनके लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावना निहित रहती थी। भारत का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित किया गया था।
पंडित जुगल किशोर जी द्वारा इसके संपादक थे, उन्हीं ने इसे आरंभ किया था। उसका प्रारंभ भी नारद जयंती से किया गया था। उन्होंने अखबार के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हम इस समाचार पत्र का प्रारंभ नारद जयंती से कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि उस दौर में भी नारद जी की कितनी महिमा थी। उनकी जयंती के दिन से उस पत्र को प्रारंभ करके सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। जैसा कि यहां बताया गया कि सूत्र जो नारद जी ने एक भक्ति सूत्र लिखा है जिसमें 84 सूत्र हैं, उन सूत्रों के माध्यम से भी वही सब बताया गया है कि किस तरह से हम लोक मंगल लोक कल्याण की भावना से जुड़ सकते हैं। तो आज जो मेरे साथी मेरे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, क्यों ना ऐसा हो कि लोक मंगल के लिए लोक कल्याण के लिए किस तरह की पत्रकारिता की जा सकती है, उसमें भी हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान निरंतर रहे। और प्रश्नों की बहुत अच्छी बात रही कि यहाँ जैसा कहा गया कि प्रश्न जो जन्म लेता है वो जीवित रहे। जब वो जीवित रहेगा तो उस प्रश्न के हल का निदान का माध्यम मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे जो प्रश्न हो, हमारी जो कलम हो, जो हमारा आचार व्यवहार हो, वो सब नारदीय दृष्टि से सम्माहित हो। नारद जी तो हमारे एक तरह से हम देखें तो पथ प्रदर्शक थे, मार्गदर्शक थे। उन्होंने जो समाज को दिया, यहाँ एक बहुत अच्छा मौका है कि इतनी बौद्धिकता से परिपूर्ण पुस्तक हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ है और 50% डिस्काउंट भी है। तो वो पुस्तक जब हम यहाँ से लौटें तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी के हाथों में हो। और जो संकल्प की बात आई, हम जो संकल्प यहाँ से लेकर लौटें, उस संकल्प को पूरा करने के लिए उस पुस्तक की भी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि उसी के माध्यम से हम और ज्ञान हासिल करेंगे। नागरिक पत्रकारिता की बात कही गई, बहुत सही है। सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फॉलोवर बहुत बढ़ाए जाने हैं, लेकिन वो सब करते हुए हम ना भूलें कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। जो आज यहाँ विचार आए हैं, जो बताया गया है कि किस तरह से गलत नैरेटिव सेट किया गया, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, सच को कैसे स्थापित करना है। हम झूठ स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन सच को स्थापित करने के लिए एक भारत देश के नागरिक होने के नाते जो हमारी भूमिका है, हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वाह हम कैसे करें, वो हम सभी को देखना है। अन्यथा सोशल मीडिया के इस अथाह प्रवाह में कुछ भी बहेगा, कुछ भी बिकेगा, कुछ भी पढ़ा और खरीदा जाएगा। तो यदि हम उस संकल्प के साथ यहाँ से लौटेंगे कि हम भी उस सही नैरेटिव को एक तरह से स्थापित करने का अंग बनेंगे, सूत्रधार बनेंगे, तो हम गौरवान्वित भारत के गौरवान्वित नागरिक बनकर गर्व से आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आज विश्व हमें मानता भी है। प्रश्न हाँ, बहुत ही खूबसूरत कहा गया। और जैसा कहा गया कि एक बार एक अखबार में वो एक पूरा कॉलम खाली था, बहुत ही खूबसूरत। हम जानते हैं मौन की भी भाषा होती है। मौन की उस भाषा को किस तरह से हम विचार प्रधान बना सकते हैं, वो बस हमारे ही हाथों में है। हमें सोचना है,
कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ बधूरिया साहब ने बहुत ही एक पुनीत कार्य के लिए जो पुरस्कार की बात की, मैं उसका समर्थन करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि समाज में कभी भी कुछ भी कहीं भी किसी भी वक्त पर अच्छा करने के लिए जो नई शुरुआत की जाती है वो अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तो किसी एक को सम्मानित करके हम अगले वर्ष, उसके अगले वर्ष और एक कड़ी में लगातार बेहतरीन करते रहने के लिए प्रेरित करेंगे। वो बहुत ही एक छोटा सा प्रयास, लेकिन उसके दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम हमारे समक्ष होंगे। हम विश्व संवाद केंद्र से मैं भी बहुत समय से जुड़ी हूँ। यहाँ हिमाचल की, शिमला की जनता की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और एक जो सोच और एक आपने एक जो संकल्प लिया है वो बहुत फलीभूत होगा। कितना खूबसूरत शब्द है, शब्द की भी यात्रा होती है। तो इस पुस्तक के माध्यम से हम बहुत से शब्दों को लेंगे, समझेंगे और वो शब्द हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। और जब संकल्प दृढ़ होगा, हम कटिबद्ध होंगे, हमारे प्रयास सतत होंगे, तो शब्द की वो यात्रा निरंतर जारी रहेगी। आप जानते ही हैं, संवाद एक तो बहुत ही कहें कि अच्छा सा विश्व संवाद केंद्र, उसके माध्यम से ये हो रहा है कार्यक्रम। और नारद जी संवाद के गुरु थे, सूत्रधार थे। किसी भी विवाद का हल, अंतिम हल युद्ध है, लेकिन किसी भी विवाद का संवाद ही शाश्वत हल है और ये शाश्वत सत्य है। तो हम संवाद करते रहें। नारद जी की प्रेरणादायी जो भूमिका रही है उसको समझकर हमारा संवाद हो, हमारी लेखनी हो, हमारे कार्य हो, और हम जीवन में उसी सोच के साथ आगे बढ़ें जो उन्होंने उनकी रचनाओं में हमको नजर आता है। बस बहुत कुछ मुझसे पहले कह दिया गया था और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए विदा लेना चाहूंगी, वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।